सभी को जय मसीह की। मैं अभी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ जो भी बातें परमेश्वर ने मेरे सामने रखी। आज परमेश्वर उन लोगों से बातें करना चाहते हैं जो लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे लिए यहाँ से बढ़ती हो सकती है या फिर मुझे यहाँ से कोई सहारा मिल सकता है। तो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए कहा कि देखिए, यहोवा कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो परमेश्वर कह रहे हैं श्रापित है। अब देखिए, परमेश्वर का श्राप मिलना कितनी भयंकर बात है। तो आप लोगों को पहली बात तो किसी मनुष्य को पर कभी भरोसा नहीं रखना। हाँ, प्रेम रखना है लेकिन भरोसा नहीं रखना। परमेश्वर ने कहा आपको उसे प्रायोरिटी नहीं देनी परमेश्वर से ज़्यादा, ठीक है। और उसका सहारा लेता है। परमेश्वर को ये पसंद नहीं कि वो अपना भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर रखें और किसी का सहारा लें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। परमेश्वर कहते हैं जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। देखिए, परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही है हमसे कि वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। अब अधमरे पेड़ के समान मतलब ना तो वो सूखा ही होगा पूरी तरह से और ना ही वो ठीक से जिंदा पेड़ होगा। तो परमेश्वर कह रहा है कि वो ना कभी भलाई ना देखेगा। देखिए, परमेश्वर का श्राप मिलना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जब आदम और हव्वा पर श्राप पड़ा था तो उन्हें इतनी अच्छी वाटिका में से निकालकर परमेश्वर ने उन्हें ज़मीन पर परमेश्वर ने भेज दिया और उनसे कहा कि आज से तुम दुख भरी रोटी खाया करोगे। तो परमेश्वर का श्राप मिलना बहुत ही भयानक बात है। इसलिए परमेश्वर ने कहा किसी भी इंसान का सहारा लेना आप छोड़ दें। परमेश्वर कह रहे हैं वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। निर्जल मतलब जहाँ पर कोई जल ही नहीं होगा, और निर्जन जहाँ पर कोई जल नहीं रहेगा। उसकी मतलब कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर ना तो उसे पानी मिलेगा ना जल मिलेगा, मतलब उसे ठंडक वहाँ पर नहीं मिलेगी, ना उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसको सहारा दे सके। परमेश्वर ऐसी जगह पर उसको बसाएगा। फिर परमेश्वर ने 7वें वचन में कहा धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। अब देखिए, जो व्यक्ति अपना भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, ठीक है, केवल वो परमेश्वर को प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर उन लोगों के लिए कहते हैं जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। तो जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे हरे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने साफ साफ कहा है यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे और आप परमेश्वर को अपना आधार मानेंगे तो भाई आप उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जो नदी के किनारे लगा है, ठीक है। और हमें सहायता कहाँ से मिलती है? यहोवा की ओर से। तो हम किस में लगे होने चाहिए? परमेश्वर में। और जब हम परमेश्वर में लगे रहेंगे, जब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, जब हम परमेश्वर को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देंगे, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि उसकी जो जड़ें होंगी वो कैसी होंगी? जल के पास फैली होंगी, और वो धूप होगी, मतलब कुछ भी विपत्ति क्यों ना आ जाए उसको कुछ भी नहीं होगा। वो जैसा है हरा भरा, मतलब जैसे उसके पास सुख और शांति है वो वैसा ही बना रहेगा। उसे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी, चाहे दुनिया में अकाल आए, भूखमरी आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है उसके ऊपर कोई विपत्ति न आएगी। परमेश्वर यही कहना चाहते हैं मेरे प्रियो, आज से आप परमेश्वर के ऊपर ही अपना भरोसा लेकर के आएँ। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ ये वचन आज के आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बहुत सारी बातें की होंगी। मैं आशा करती हूँ कि आज से आप परमेश्वर को ही अपना आधार मानेंगे। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।